हेलो एवरीवन। सो क्लास प्लस 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एंड इसके बाद देखने वाले हैं हम वॉइड्स क्या होते हैं। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस जैसा कि सीबीएसई रेगुलर पूछ रही है और वन बाय वन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं और सॉलिड के अंदर हमने एक बात देखी है कि जो एटम्स होते हैं बिल्कुल साथ साथ पैक्ड होते हैं, राइट। उनके बीच में स्पेस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है और उसी बात को मैं यहां लिखने वाला हूं। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है या क्लोज पैक अरेंजमेंट क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट यानी कि एटम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which are arranged in such a way it occupies maximum space and empty space is minimum। तो जहां वो मैक्सिमम स्पेस तो क्या कर ले, कवर कर ले और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, खाली रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये 1 2 3 एटम जब मिले तो यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस खाली रह जाता है, राइट। पर थोड़ा सा ही तो खाली रहा, मैक्सिमम स्पेस तो क्या हुआ, किसने ऑक्यूपाई कर लिया, एटम्स ने, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ये कितनी तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर वन डायमेंशनल पैकिंग या फिर अरेंजमेंट। देखो बेटा, अगर वनडी की बात करूं तो वनडी में सिर्फ एक तरह से एटम्स को रखा जा सकता है और वो है ऐसे। देखो एक एटम यहां पर, फिर एक एटम इसके साथ, फिर एक एटम इसके साथ, फिर एक एटम इसके साथ, फिर एक एटम, फिर एक एटम। और कोई तरीका तो नहीं हो सकता, या तो ऐसे रख लूं या मैं इसको ऐसे रख लूं, बात तो एक ही है, कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन कैसे चलना है, सिर्फ एक डायमेंशन में, या तो एक्स में ही चलो या फिर वाई में ही चलो, सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट particles when constituent particles are arranged in such a way one atom और स्फीयर, कुछ भी कह लो, एटम की जो शेप है वो है क्या, स्फेरिकली है। तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, वन एटम टचेस द अदर एटम। देखो बेटा, अब इसके अंदर एक और चीज आती है जरूरी, जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही क्या है। बेटा सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूं। पहली बात, जैसे सपोज करो मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो ये कितने से डायरेक्टली टच में है, ये एक एटम और एक दो एटम। मैंने अगर इसके बारे में बात कर दी तो ये एक तो एक एटम से और दूसरे एटम से डायरेक्टली टच के अंदर है, राइट। तो इसे बोल देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। डेफिनेशन लिख लो क्योंकि ये बोर्ड है, ये भी नोट में डाल लेना इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम प्रेजेंट नियर द एटम। तो कितने नंबर ऑफ नेबरिंग एटम वहां पर प्रेजेंट है, इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम, नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, या बोल देता हूं टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग एटम प्रेजेंट नियर द एटम। तो इसे बोल सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि अगेन एनसीईआरटी से उठाई गई है। एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, उस डेफिनेशन को भी देख लो आप। the number of atom
which are indirectly contact with other atom also known as कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी की है, ये वाली डेफिनेशन ही बिल्कुल सही है, तुम इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली कितने, एक और एक दो से अटैच्ड है, तो यहां पर आप लिख दोगे इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने वाला है बेटा, 2 होने वाला है। सो हमको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। सो ये पढ़ा हमने वन डायमेंशनल पैकिंग। अब पढ़ते हैं हम सेकंड यानी कि 2 डायमेंशनल पैकिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब जरा इसको देखते हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D या फिर 2 डायमेंशंस, एक ही बात है। देखो बेटा, अब हमने बोला कि इसका 2D में अरेंज करना। 2D बोले तो एक्स साइड में भी अरेंज करेंगे और ऊपर की तरफ वाई की तरफ भी अरेंज करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर हमने देखना है। तो देखते हैं जरा इसको। द अरेंजमेंट इन विच constituent particles are arranged in such a way that they occupy maximum space in 2 डायमेंशन। उन्हें क्या बोल देंगे बेटा, 2D अरेंजमेंट्स बोल देंगे। अब देखो ये दो तरह के हो सकते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले को बोलते हैं बेटा हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये भी बताऊंगा इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं। और दूसरा है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो बेटा, मैं कुछ भी लिखने से पहले एक बार समझा देता हूं ताकि जब लिखो तो सब समझ भी आ रहा हो। देखो अब हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे। मेक श्योर ये जस्ट साथ में टच हो। देखो अब यहां पर गलती क्या हो गई, ये टच नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा इसको रब करके बना रहा हूं ताकि ऐसी गलती आप ना करें। देखिए बेटा, अब मैंने एक अरेंजमेंट कैसा करा, एक लेयर बनाई, उसके जस्ट नीचे दूसरी लेयर लगाई, उसके जस्ट नीचे तीसरी लेयर लगा दी। तो इसे क्या बोल देते हैं बेटा हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ऐसे कैसे, देखो बेटा मेरे पास 2 तरीके हैं इसको बताने के। एक तो यहां पर क्या करा मैंने, इसके बना दिए सेंटर बना दिया इसका। अगर इन दोनों को, इन सबको मैच करके देखूं मैं सेंटर पॉइंट को, तो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा ये 4 से मिलकर बना है, तब भी इसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर यूज कर लेते हैं इसके लिए वर्ड। अब देखो जरा, तो मैं इसे बारे में क्या लिखूंगा, द अरेंजमेंट in which constituent particles are arranged in such a way, वन लेयर ऑफ एटम। देखो एक लेयर के जस्ट बाद दूसरी लेयर रख दी, वन लेयर ऑफ एटम्स
are just placed after another layer of atom। देखो एक के जस्ट नीचे दूसरी लेयर रख दी। अब यहां पर एक बात और अच्छे से लिखना ताकि वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन बना पाए, सच दैट इट शोज वर्टिकल एंड horizontal alignment with other layer। सो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बेटा, वर्टिकल अलाइनमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि एक के बाद अगर मैं देखूं ऊपर के जस्ट बाद नीचे, फिर इसके जस्ट बाद नीचे, फिर इसके जस्ट बाद ये है, तो हॉरिजॉन्टल भी सही है, और वर्टिकली देखूं तो ये भी सही है, हॉरिजॉन्टली देखूं तो ये भी सही है। राइट, तो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर मैंने एक चीज और पूछनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आप बताओ। देखो बेटा मैं क्या करता हूं, इसको डार्क कर दिया मैंने, यानी डार्क करने का मतलब क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं कितने एटम डायरेक्टली अटैच इससे हैं और क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं देखूं तो कौन कौन टच है इससे, एक ये टच है, दूसरा ये वाला एटम टच है, क्या ये टच में है इससे, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसकी बात करूं तो ये टच में है, ये टच में नहीं है, देखो ना बहुत दूर है इससे। अगर इसकी बात करूं तो ये भी टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो यहां पर एक और लाइन लिख लेना बेटा नोट के अंदर, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो हमने कुछ डिफरेंस की तरह से इसको लिख लिया है, ये हमें समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद हॉरिजॉन्टल क्लोज पैकिंग। अब ये हॉरिजॉन्टल क्लोज पैकिंग क्या होती है उसको देखते हैं। अब मैंने वही एक दोबारा इनकी एक अरेंजमेंट ड्रॉ करनी स्टार्ट करी, ध्यान से देखना। देखो बेटा अब मैंने एटम इसके जस्ट बाद नहीं रखने, मैंने क्या रखना है, इन दोनों का जो डिप्रेसेंट है, जो बीच में खाली एरिया बचा हुआ है, यहां पर एटम को डाला। तो जरा ध्यान से देखना इसको, मैंने सब जगह पर यहीं पर डाला है। देखो तो यहां पर क्या बन गई पैकिंग बेटा, ये ए बी ए। उसको ए बी ए क्यों कह रहा हूं कि बिकॉज बेटा देखो पहला और तीसरा तो एक जैसे हैं, लेकिन ये बीच वाला क्या है बेटा, कहीं और बीच के अंदर रखा हुआ है। सो इसे क्या बोलते हैं हम, ए बी टाइप पैकिंग। अब इसके अंदर अलग क्या है, इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो मैंने क्या करा, इनमें से कोई भी चूज कर लिया, इसको ही चूज कर लिया, इसको सर्कल कर दिया हमने। ठीक है, शेडर करने के बाद क्या हुआ, यहां पर कितने नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली टच हो रहे हैं जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ एटम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टच हो रहे हैं, और इसका नंबर भी क्या, इसको भी क्या बोल दिया हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6। तो इसके बारे में लिखेंगे क्या, द अरेंजमेंट इन विच एटम्स are arranged in such a way one layer of atom is placed just in deprescent of other। तो एक लेयर क्या करके दूसरे के डिप्रेसेंट के अंदर हमने प्लेस कर रखी है, नोन एज HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये वाली बात तो आपको अच्छे समझ आ चुकी होगी। सो 2D वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया और बहुत सिंपल था ये। इसके बाद डिस्कस करने वाले हम 3D वाले, और 3D के अरेंजमेंट्स अब हम देखेंगे। अब देखो 3D से क्या क्लियर होता है यहाँ पर कि ये x डायरेक्शन के अंदर भी है, y डायरेक्शन के अंदर भी, और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है z डायरेक्शन के अंदर भी प्रेजेंट।
अब यहां पर बोलेंगे द अरेंजमेंट in which constituent particles are arranged in 3 dimension in such a way it occupies maximum space known as 3 dimension closed packing। अब देखो ये भी आगे 3 टाइप की होती है, जरा देखते हैं। एक तो है सिंपल क्लोज, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरी है यहां पर HCP। HCP क्या होता है बेटा, बार बार सुनने वाले हो तुम इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसके अलावा आता है एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको सुनते हो आप भाई CCP के नाम से। अब देखो हम पहले पढ़ते हैं, 1 बाय 1 इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वही सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको मैं SCC से भी लिख सकता हूं। अब देखो SCC बिल्कुल अपने नाम की तरह है, सिंपल। इसमें क्या होता है, मैंने एक लेयर ली बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, उसके ऊपर सेम ऐसी ही लेयर ली, उसके ऊपर रख दिया, फिर एक ऐसी ही लेयर ली, फिर उसके ऊपर रख दिया। तो इसे क्या बोल देंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या बन जाएगा, जब 3D में आ जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक में आ जाएगा ना, मतलब 3 डायरेक्शन के अंदर वो आना स्टार्ट कर जाएगा। लिखो जरा इसको भी, वैसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है कंपैरेटिवली, पर एक बार लिख लीजिए, इससे दोनों वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनके आने के चांसेस ज्यादा है। The arrangement in which one layer of square close packing is covered with another layer of square close packing in such a way it shows horizontal and vertical alignment with each layer। हर लेयर के साथ क्या उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट होगी, क्योंकि मैंने एक के बाद उसको रखा है। तो उसे क्या बोल देंगे हम, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और स्ट्रक्चर आपने इसका देख ही लिया, राइट। सो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि इन दोनों के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस अब करने वाले हैं। सो अब हम चलने वाले हैं HCP एंड CCP की तरफ, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की तरफ। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मुश्किल बच्चों के लिए हो जाता है, लेकिन हम इसको दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो एनिमेशन से, दूसरा क्लासरूम मेथड यानी कि एटॉमिक सिस्टम से। तो जरा दोनों तरीके से एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप देख पा रहे हैं अरेंजमेंट, ये कैसा है बेटा। यहां पर क्या है, 6 एटम है, एक एटम को 6 ने घेर रखा है, राइट। तो तभी इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा, ये 6 एटम घिरे कैसे थे, आपको याद है। जब हमने क्या किया था, बहुत सारे एटम को, इस तरह के जो एटम थे, इसकी जो डिप्रेसेंट है इसके अंदर एटम डाल दिया था, तो वहां ये प्रेजेंट थे, वहां ये प्रेजेंट थे, वहां पर ये प्रेजेंट थे। अब मैंने क्या करा, ये देखो आपको पता है ना, किसी भी एक को घेर लिया तो यहाँ पर कितने एटम आते थे, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ गलती कर दी, हाँ इसको क्यों घेर लिया, देखो ये तो टच भी नहीं हो रहा इससे, तो मेरे को किससे देखना है, जो मेन इससे टच हो रहा हो। तो 1 2 3 4 5 6 से टच हो रहा है। तो मैंने इस 6 वाले सिस्टम को निकाल लिया यहां से, तो मैंने इसको ऐसे रब कर दिया, देखो
तो इसको निकाल लिया हमने यहां से। ये बात आपको होप समझ आ गई होगी। और ये क्या है, 3 एटम यहां से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम समझने वाले हैं। होता क्या है कि सारे मतलब टीचर्स क्या करते हैं, सब कुछ बता के तो चला जाते हैं, लेकिन ये कहां से आया ये नहीं पता होता बच्चों को। सो पहले मैंने इस पर ही फोकस किया कि ये क्या है, उसमें से जो पूरा क्रिस्टल था उसमें से छोटा सा पीस मैंने बाहर निकाल लिया। तो उसको देखेंगे हम जरा मेथड, डायग्राम के मेथड से। देखो बेटा, सो ये कुछ किस तरह की पैकिंग है, ये कुछ इस तरह की पैकिंग है। यहां पर क्या है बेटा, 6 एटम से गिरा हुआ है। कौन, मिडिल वाला, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये क्या हुआ है, एक एटम 6 से गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली बात आ गई है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, देखो एक तो ये वाला सिस्टम हो गया, इसके ऊपर क्या रखा, एक 3 का एटम, ये देखो 3 का सेट है, ये 3 एटम्स है यहां पर, इसको मैंने एग्जैक्टली बीच में रख दिया, राइट। उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये वाला सिस्टम भी रख दिया। कुछ इस तरह की ये पैकिंग है। तो देख पा रहे हो किस तरह की पैकिंग हो गई। पहले तो क्या हुआ, एक 6 वाला सेट है, उसके जस्ट बाद क्या है 3 के जो ट्राइगोनल जो बन रहा है एक तरह से, उसके जस्ट बाद क्या है बेटा 6 वाला, उसके वापस बाद क्या आएगा ये 3 वाला। मैं इसको भी दिखा सकता हूं, देखो उसके जस्ट बाद क्या आया 3 वाला, उसके जस्ट बाद क्या आएगा 6 वाला। तो इस तरह की पैकिंग ये हो गई। और ये हेक्सागन क्यों बन रहा है, क्योंकि ये क्या किसमें रखे हुए बेटा, डिप्रेसेंट के अंदर रखे हुए थे। तो इसको बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर इज अलाइंड विद थर्ड। देखो पहली लेयर और थर्ड लेयर दोनों क्या है, इक्वल है। समझ आई बात है। देखो ना, ये आपकी पहली लेयर और ये आपकी नीचे वाली थर्ड लेयर, ये दोनों क्या है, इक्वल अलाइंड है। सेम ये बात बोल रहा है, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर एंड फोर्थ लेयर आर अलाइंड। देखो सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, पहला और तीसरा एक जैसा है। तो मैंने इसे क्या बोल दिया, इसे बोल दिया हमने ए बी टाइप सिस्टम बोल दिया। जरा ध्यान से देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, ए बी टाइप सिस्टम। पहले 6 वाला, फिर 3 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला। इसे क्या बोल देते हैं बेटा, ए बी टाइप सिस्टम। तो हमें ये वाली बात तो समझ आ गई। अब ये पैटर्न क्या था, अल्टरनेटिवली रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया हमने, ए बी टाइप बोल दिया, राइट। और अलाइनमेंट भी हमने देख ली। सबसे पहले क्या 6 वाला, उसके जस्ट ऊपर क्या रख दिया 3 वाला, फिर उसके ऊपर जस्ट क्या रख दिया 6 वाला, राइट। सो ये अलाइनमेंट इस तरह की है। इसको जरा देखते हैं, यहां पर कुछ अलग हुआ है तो उसको भी जरा ध्यान से समझेंगे अलग क्या हुआ। देखो ये सेट पहले कितने वाला, 6 वाला, और आया कहां से, ये सिंपल सी बात है, वो था ना डिप्रेशन के अंदर से जो एटम निकाले थे, वही वाला सिस्टम ये है। अब देखो मैंने क्या करा इसके साथ, हमने क्या करा इसके साथ, पहले लिया एक 6 वाला सेट, ठीक है, उसके ऊपर क्या रख दिया बेटा 3 वाला। तो मैंने ये उठाया सेट और यहां पर रख दिया। जरा ध्यान से देखना इसको, 6 के बाद 3 रख दिया। अब उसके जस्ट बाद जो 3 वाला ही है, अलग क्या है इनमें, तो उसको अलग क्या है वो देखो जरा। ये किस तरीके से रखा हुआ है, ये एक आगे 2 पीछे, और अब हम कैसे रखने वाले हैं, 2 आगे की तरफ, ध्यान से देख रहे हो, 2 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इस तरह का सिस्टम है। डिफरेंस देख पा रहे हो, ध्यान से देखो दोबारा। देखो ये 6 वाला सेट हो गया, इसके जस्ट बाद क्या रख दिया बेटा मैंने, देखना, इसके जस्ट बाद रख दिया मैंने एक सिस्टम जिसमें एटम की जो अलाइनमेंट है वो इस तरह की है। एक ट्रायंगल का जो मुंह है, देखो ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, इसका जो मुंह है इस तरफ है। अब दूसरे में ट्रायंगल का मुंह देखो किस तरफ जा रहा है, आपकी तरफ तो नहीं है, है ना, आपकी तरफ तो पीट कर ली इसने, नाराज हो गया आपसे ये, तो इसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया इस तरफ, ठीक है, मेरी तरफ। अब देखो, अब ये क्या हो गया, देखो इनके एलिमेंट देख रहे हो, पहले ए यानी कि नीचे ऊपर वाला, फिर उसके बाद सिस्टम क्या अलग बी, फिर सी क्या है बिल्कुल अलग, देख रहे हो क्या नहीं, सी में क्या था, बी में क्या है बेटा ट्रायंगल आपकी तरफ, और सी में क्या है ट्रायंगल मेरी तरफ। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद क्या हो रहा है, वापस वही अरेंजमेंट रिपीट हो रही है, और वापस मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। सो सिस्टम कैसे बन गया, ए ऊपर वाला बिल्कुल अलग है, बी भी अलग है बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें क्या है ट्रायंगल का मुंह किसकी तरफ, आपकी तरफ, और सी वापस क्या है अलग। सो होप आपको ये ए बी सी देख रहे हो क्या, इसमें ट्रायंगल का मुंह इस तरफ, इसमें उल्टी तरफ, फिर उसके बाद नीचे, तो सिस्टम क्या बन गया, ए बी सी टाइप सिस्टम बन गया। सो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। एंड अगर दोबारा एक बार देखना चाहते हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं बेटा। ये 6 वाला सेट, इसके ऊपर क्या करा, ट्रायंगल का मुंह किस तरफ, आपकी तरफ, रेड वाला क्या है ट्रायंगल का मुंह मान लो आपकी तरफ हो गया। और अब देखो, अब अगर ये ऐसे होता तो ये आपकी तरफ था, लेकिन ये क्या हो गया, रिवर्स में रखा गया है। तो इस रिवर्स वाले अरेंजमेंट अलग हो गया कि नहीं,
ऊपर वाले को बोल दिया, देखो सबसे ऊपर वाला ये, इसको मैंने बोल दिया बेटा ए, नीचे वाले को बोल दिया मैंने बी, और सी कौन सा है जो आपकी तरफ मुंह करके रखा है वो सी, वापस क्या आ गया ए, और वापस क्या आ जाएगा, फिर ये ए बी सी अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पूरा रिपीट हो जाएगा। तो इसे क्या बोल देंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बड़ा मुश्किल है भाई, इनको संभाल के रखना। देखो, सो इज द अरेंजमेंट इन विच फर्स्ट लेयर ना तो सेकंड से मिलती है ना थर्ड से मिलती है, सीधा किसी जगह मिलती है, फोर्थ से। तो ये कह रहा है इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर नाइदर अलाइंड विद 3 नॉर विद सेकंड, इट्स अलाइंड ओनली विद 4। किसके साथ मिलती है, फोर्थ के साथ, ए बी सी ए। उसके बाद वापस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ए के पास वो पहुंच रहा है। सो दिस पैटर्न इज आल्सो नोन एज ए बी सी या फिर पैटर्न, ऐसा कह सकते हो। अब देखो, अब बताना पड़ेगा यहां पर, देखो ये समझ आ गया था तुम्हें ए बी टाइप। अब वापस मुझे उठाना पड़ेगा इनको, बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था, कितनों से वो डायरेक्टली टच हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा, ये जो सेंटर वाला आइटम है ग्रीन वाला, ये कितनों से टच हो रहा है, गिनना जरा इसको एक बार, 1 2 3 4 5 6 से टच हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर इसको रख दूं, जरा ध्यान से देखना, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया तो कितने से टच हो गया, 6 तो थे ही, 1 2 3 से भी डायरेक्टली टच हो गया। अब मैंने इसको वापस सीधा सिस्टम मान लिया, ऐसे ही रख रहा हूं, लेकिन कहां आएगा, नीचे। देखो मैंने इसको पहले ऐसे रखा, फिर इसके ऊपर रखा, फिर ट्रायंगल का मुंह फिर आपकी तरफ है, देखो सेम है बिल्कुल, है ना। तो ये वाला सिस्टम हो गया। तो कितने से टच हुआ, ये बीच वाला देख रहे हो यहां पर, बीच वाला, तो कितने से टच हो गया, ये 3 से और हो गया, 6 यानी कि 3, और वापस नीचे 3 से टच हो रहा है, तो कितना आ गया, 12 आ गया क्या नहीं, 6 3 9 और 3 12। सो ये वाला सिस्टम समझ आ गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 12 है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो उसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। देखो जरा, एक सिस्टम है, इसको मैंने रखा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या है, यहां पर बी, मैंने इसके ऊपर रख लिया, वापस बी, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे ध्यान से देखना बेटा, इसके जस्ट बाद क्या आ रहा होगा, यही आ रहा होगा नीचे, देखो ना, इसके जस्ट बाद ये वाला सिस्टम आ रहा होगा, देखो ना, इसके जस्ट नीचे ये है ना। सिमिलरली इसके जस्ट नीचे भी क्या होगा, यही होने वाला है। समझ आई कि नहीं बात। तो यहां पर आ गया ये, उसके जस्ट बाद क्या रिपीट होगा, नीचे ये वाला सिस्टम। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। देखो ना, वही 6 और 3 कितने हो गए, 9, और वापस 3 से फिर टच हुआ बीच वाला, तो कितने हो गए, 12। अगर किसी को इस बात में दिक्कत है कि सर नीचे वापस कैसे आ गया, तो उसको भी जरा देखो। देखो बेटा, अब मैं वापस कैसा बनाने वाला हूं सिस्टम, इसके जस्ट बाद तो वापस यही आएगा, तो मैं वापस ये बना लेता हूं। देखो ये वाला सिस्टम मैंने बना लिया, उसके वापस बाद क्या होगा, ये वाला सिस्टम आएगा। तो ऐसे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कितने से शेयर हो गया बेटा, ये 12 से। और ये कोऑर्डिनेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट बात, ईच एटम हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका भी कितना है बेटा, 12 है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसके जानना चाहें तो क्या बोला इसको, जाना है जी, तो जाओ। फिर हम किसने रोका है, इसने क्या बोला, ZNHG, जाना है जी, तो जाओ। और यहां पर वही एग्जांपल, क्यों आगे आऊं, राइट, एफ भी आ जाता है इसके अंदर, तो मैं बोल दूंगा फिर क्यों आगे आऊं। सो ये सब क्या है इसके एग्जांपल, और इसके एग्जांपल क्या है, जाना है जी। तो इससे तुम इसको याद रख सकते हो। सो होप तुम्हें ये वाली सारी बात समझ आ गई होगी, लेकिन एक पॉइंट रह गया यहां पर, और वो पॉइंट है इट कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बेटा देखो, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुद ब खुद समझ आएगा, क्योंकि मैंने अब तक वॉइड आपको पढ़ा ही नहीं है। वॉइड पढ़ाने मैंने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां आपको समझ आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, यहाँ पर टेट्राहेड्रल क्यों आए, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल क्यों आए। सो ये सारा टॉपिक तो मैंने डिस्कस अच्छे से आपको कर लिया। होप इसमें से कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर प्रीवियस नॉलेज हल्की से चेक करूं तो एफसीसी में कितने एटम होते हैं बेटा, 4 एटम होते हैं, और हेक्सागोनल में भी कितने एटम होते हैं, टोटल 4 एटम होते हैं। अब देखो इनके जो रेशो आती है, इसके बाद एक और चीज देखो, इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, मैंने बताया था ना, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होता है, सेम होता है, एफसीसी का और एचसीपी का। तो जितने भी आपने बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं, चाहे एचसीपी का करो चाहे एफसीसी का करो, दोनों में कितने एटम होंगे, 4 एटम होंगे, अगर आपने कभी डेंसिटी का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना है। सो यहां मेरे सारे कंसेप्ट हुए खत्म, एंड मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में वॉइड्स के अंदर। और वॉइड्स तो ऐसा देखो, जब इतना बड़ा टॉपिक अच्छा आसानी से समझ आ गया, तो वॉइड तो चीज ही क्या है, उसको तो आप और ज्यादा मजे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।